जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो है कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। तो उससे आप क्लास 9th वाले विद्यार्थी, 10th वाले विद्यार्थी, 11th वाले, 12th वाले विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये मायने नहीं रखता है। आप एक इंसान है ना, आपको यह वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर हमारे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ होता है। तो आज का हमारा वीडियो वही है। आखिर हम 206 हड्डी को, एक एक हड्डी के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। आपको ये देखना वीडियो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर किसी को ये हाथ का ना, ये एक रेडियन टूट गया, एक रेडियन एक हड्डी होता है, वो अगर टूट गया, अगर मान लो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर कहेगा कि आपका रेडियन टूट गया है, आप सोचेगा गिरे है हाथ में, चोट लगा हाथ में, हमारा ब्रेन का हड्डी का टूट गया, तो पता तो होना चाहिए किस हड्डी का नाम क्या है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक वही है कि कौन सा हड्डी का नाम क्या है। हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ होता है, जो आपको एक एक करके याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये कंकाल तंत्र होता क्या है। ये कंकाल तंत्र होता क्या है, इसका क्या काम है? तो दरअसल हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का मेन काम होता है हमारे शरीर को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, और यह हमारे शरीर के एक ढांचा बनाता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर मान लीजिए हम एक व्यक्ति है, अगर हमारा कंकाल तंत्र तोड़ दिया जाए, तो कंकाल तंत्र तोड़ने के बाद हम क्या पूरे खड़ा हो पाएंगे? नहीं, ऐसे पूरा झरझरा कर पसर के गिर पड़ेंगे। तो मतलब कि किसी व्यक्ति को खड़ा होने के लिए उसका शरीर के अंदर कंकाल तंत्र स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि कंकाल तंत्र के माध्यम से ही हम पूरे ऐसे सीधा खड़ा रह सकते हैं। तो चलिए कंकाल तंत्र हम समझ लिए। अब हम समझते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार। तो कंकाल तंत्र दरअसल दो प्रकार की होती है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। ये बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। दरअसल बहुत सारे वैसे जीव जंतु होते हैं जिसके शरीर के बाहर में दरअसल ढांचा होता है, जिसके शरीर के बाहर में उसके कंकाल होता है, उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। मतलब जैसे कछुआ हो गया, कीट हो गया। कछुआ को देखते हैं आप, उसके बाहर मनुष्य क्या होती है? कंकाल होती है। कछुआ को अगर बाहर से पीटिएगा तो टन टन आवाज करते रहते हैं, क्योंकि उसके बाहर क्या होता है? कंकाल होता है। और मनुष्य, मनुष्य में क्या होता है? इसके अंदर कंकाल होता है। तो आंतरिक कंकाल क्या हो गया? वैसा जीव जिसके अंदर कंकाल हो। तो मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इस सब क्या होती है? आंतरिक कंकाल होते हैं। क्योंकि हम लोग हड्डी क्या बाहर से हड्डी दिखाई देता है कि पसली में 24 हड्डी, सीना में 1 हड्डी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग का हड्डी अंदर होता है। लेकिन कछुआ हो गया, मच्छर हो गया, छोटे छोटे कीट हो गया, उस सब के ना हड्डी या बोन उसके शरीर के बाहर होते हैं। तो चलिए एक हम बाह्य कंकाल तंत्र वाले कुछ जीव जंतु को देख लेते हैं और फिर कुछ हम आंतरिक वाले जीव जंतु देख लेते हैं। तो चलिए ये दरअसल आप एक स्लाइड है, उसको आप समझिए। ये कछुआ हो गया, छोटे छोटे कीट पतंग हो गया, ये क्या है? यह है बाह्य कंकाल। मतलब उसके शरीर के बाहर क्या है? कंकाल है। ये हो गया बाह्य कंकाल। और ये नेक्स्ट स्लाइड है, यह है आंतरिक कंकाल। जैसे इसमें मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या है? आंतरिक कंकाल है, क्योंकि उसमें उसके शरीर के अंदर हड्डी या बोन होते हैं। तो आप कंकाल तंत्र समझ लिए, आप बाह्य कंकाल तंत्र और आप लोग आंतरिक कंकाल तंत्र समझ लिए। अब हम इसे नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड यह समझते हैं कि आखिर दरअसल मानव के कंकाल तंत्र, क्योंकि हमको मेन मानव पढ़ना है तो मानव के बारे में जानते हैं। अब समझते हैं मानव के कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल तंत्र दरअसल दो प्रकार के होती है। एक होता है उपांग कंकाल और दूसरा होता है अक्षीय कंकाल। क्या होता है? अक्षीय कंकाल। दरअसल उपांग कंकाल में 126 हड्डी होती है और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होते हैं। चलिए पहले आप एक डायग्राम समझ लीजिए। ये एक बेहतरीन डायग्राम है जिसमें आप जो देखते हैं सिर हो गया, हेड हो गया, सीना हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सब क्या है? ये सब है अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 हड्डी होती है। अक्षीय कंकाल देखिए, ये डायग्राम एक है अक्षीय कंकाल, ये जो हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, कमर का हड्डी हो गया, ये सब आ जाते हैं उपांग कंकाल में। तो उपांग कंकाल में ना कुल 126 हड्डी होती है और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होते हैं। आप ये समझ गए। सबसे पहले हम एक ऑल ओवर समझ जाते हैं कि आखिर हमारे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ होती है, फिर हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उपांग कंकाल में दिखाते हैं, एक सेपरेट उपांग कंकाल का एक दिखाते हैं। दरअसल समझिए ये उपांग कंकाल में कौन सा हड्डी कहाँ कहाँ है। दरअसल ये उपांग कंकाल में ना 4 प्रकार का हड्डी के रूप में बांटा गया है। कितने प्रकार का हड्डी के रूप में बांटा गया है? 4 प्रकार के कैटेगरी के रूप में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा हैंड बोन। क्या है? हैंड बोन। इस हैंड बोन में ना 60 हड्डी होती है। अब 60 हड्डी क्यों होती है? क्योंकि हमारे इस हाथ में होता है 30 हड्डी और इस हाथ में होती है 30 हड्डी। कौन कौन होते हैं 30 हड्डी? तो आप समझिए। दस उसका नाम होता है ह्यूमरस, रेडियंस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैजेला। वो क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन आप इस
ऐसे समझिए, इस हाथ में होता है 30 हड्डी और उस हाथ में होता है 30 हड्डी, तो 30 30 60। दरअसल हमारे इस हाथ में ना 60 हड्डी होते हैं। कितनी हड्डी होती है? 60 हड्डी होते हैं। ये हैंड बोन हो गया। फिर दूसरा है लेग बोन। दूसरा क्या है? लेग बोन। उस लेग बोन में भी 60 हड्डी होती है। दरअसल हमारे दोनों पैर के मिला के 60 हड्डी होती है। तो 60 60 कितना हो गया? 120 हो गया। 60 60 कितना हो गया? 120 हो गया। अब फिर बचा 6 हड्डी, क्योंकि ये उपांग कंकाल है। उपांग कंकाल में कुल 126 हड्डी होती है, जिसमें से 120 हम लोग समझ ली। अब समझते हैं 6 हड्डी। तो 6 हड्डी कहाँ है? दरअसल हमारे 2 हड्डी होता है कमर में, वो है पेल्विक, उसे क्या नाम है? पेल्विक हड्डी। और 4 हड्डी होती है हमारे कंधा में। क्या होती है? कंधा में होती है। वो 4 हड्डी हमारे कंधा में, शोल्डर में होते हैं। शोल्डर बोन में 4 हड्डी होती है। हमारे पेल्विक 2 हड्डी होती है। इस हैंड बोन में 60 हड्डी होती है और लेग बोन में 60 हड्डी होती है। तो 60 60 120 और 4 24 2 26, 126 हड्डी समझ गए हम लोग। ये एक ऑल ओवर समझ लिए कि 126 हड्डी कहाँ कहाँ होती है। फिर हम एक एक करके समझेंगे। क्यों एक पहले ऑल ओवर समझना जरूरी है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई देश से पहले अगर मान लो कि बिहार आना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमको इंडिया जा रही है। फिर इंडिया माना आपको फिर बिहार जाएगा, फिर बिहार में किस लोकेशन पे, किस जिला, उस जिला में जाइएगा। उसी प्रकार आप समझिए। दरअसल पहले हम एक ऑल ओवर समझ आती है कि हमारे शरीर में कहाँ कितने कितनी हड्डी होते हैं। फिर एक एक करके समझेंगे। तो आप समझ में आ गया ये उपांग कंकाल में कुल कितना हड्डी था? 126 हड्डी होती है। ये उपांग कंकाल का मेन काम क्या होता है? ये उपांग कंकाल ना फ्रीली मूव होती रहती है। जैसे हमारा हाथ का हड्डी फ्रीली मूव होती रहती है, जितना चाहे उतना मूव हो सकता है। तो उपांग कंकाल में वही हड्डी होती है जो फ्रीली मूव होती रहती है। जैसे हमारे शोल्डर की हड्डी फ्रीली मूव होती रहती है। हमारे कमर की हड्डी, डांसर्स को देखते होइएगा, जैसे कमर पूरी लचकती रहता है, तो कमर की हड्डी, शोल्डर की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ये सब पूरा फ्रीली मूव होती रहती है। इसीलिए ये सब उपांग कंकाल के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डी होते हैं। कितनी होती है? 80 हड्डी होते हैं। ये कौन कौन कहाँ क्या हड्डी होती है एक एक करके समझिए। दरअसल हमारे जो हमारे सिर है, सिर, उस सिर में होता है 29 हड्डी। सिर में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी। और फिर हमारे ये सीना, सीना चेस्ट में होता है 25 हड्डी। 24 पसली होता है और एक बीच में होता है। तो हमारे सीना में कितनी हड्डी होती है? 25 हड्डी। हमारे सीना में हो गया 25 हड्डी। 29 हो गया सिर में, 25 हो गया सीना में, और 26 हो गया हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। 26 का हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है। ये 26 हो गया रीढ़ की हड्डी में, और 25 हो गया हमारे सीना में, और 29 हो गया हमारे सर में। तो कुल कितना हो गया? 80 हड्डी। तो 126 80 कितना हो गया? 206। कितना हो गया? 206। तो हम 206 हड्डी के बारे में पूरे ऑल ओवर समझ लिए। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारे हाथ में ये 60 हड्डी कौन कौन होती है। तो दरअसल आप एक बहुत ही अच्छा से एक डायग्राम देखिए। ये हमारे एक हाथ की हड्डी है। उस हाथ की हड्डी में अब समझिए, उस हमारे हाथ की हड्डी में कौन सा हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये जो सबसे ऊपर में है, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है ना, उस हाथ का नाम क्या है? उस हड्डी का नाम है, उस हड्डी ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। तो हमारे उस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस होता है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, उसका नाम है ह्यूमरस। फिर यहाँ 2 हड्डी होती है, एक होता है अल्ना, दूसरा होता है रेडियस। अल्ना और रेडियस होता है। यहाँ एक हड्डी हो गया, उसका नाम है ह्यूमरस। फिर यहाँ होता है 2 हड्डी, रेडियन और अल्ना। बेलना नहीं रोटी बेलने वाला, रेडियन और अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना। फिर हमारे कलाई, ये कलाई है, उस कलाई के पास ना 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। उसका नाम क्या है? कार्पल। क्या कहती है? कार्पल। तो ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, 8 हड्डी होते हैं हमारे कलाई के पास, उसे हम लोग कहते हैं कार्पल। तो 8 3 कितना हो गया? 11। अब देखिए, कलाई के पास ना इस 5 अंगुली में जाने के लिए 5 हड्डी होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। उसे क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। तो हमारे इस कलाई के आगे होता है, ये कलाई का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल। और कार्पल से आगे क्या होता है? मेटाकार्पल। उस मेटाकार्पल में कितनी हड्डी हो जाती है? 5 हड्डी। तो एक हड्डी यहाँ, 2 यहाँ, 2 1 3, 8 यहाँ, 8 3 11। अब 5 उंगली में जाने के लिए 5 हड्डी होती है, उसे हम लोग मेटाकार्पल कहते हैं। तो 8 5 कितना हो गया? 11 5 ये हो गया 8 3 11, 11 5 हो गया दरअसल 16, 11 5 कितना हो गया? 16। और ये हमारे फिंगर में 14 हड्डी होती है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैंजस। उस फिंगर में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी। क्यों? कि एक उंगली में 3 हड्डी, एक उंगली को होती है आप 3 बार लग सकते हैं, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। इस उंगली में 3, इस उंगली में 3, इस उंगली में 3, इस उंगली में 3। अंगूठा में 2 ही बार, अंगूठा को 3 बार मत मोड़िएगा, एक बार 2 बार, 3 बार मोड़िएगा तो अंगूठा टूट कर बाहर निकल जाएगा। तो अंगूठा में सिर्फ 2 ही होता है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो कितना हो गया? 4 3 12, 12 2 14। तो 14 हो गया हमारे इस अंगुली में, 5 हो गया यहाँ, उसका नाम क्या है? मेटाकार्पल। तो 14 5 हो गया दरअसल 19, 8 होते हैं हमारे इस कार्पल में। तो 19 8 कितना हो गया? 19 है यहाँ कलाई में, 19 8 कितना हो गया? 19 8 हो गया 27। और 2 होता है यहाँ, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है अल्ना। रेडियन और अल्ना 29 27 2 कितना हो गया? 29। एक होता है ये ह्यूमरस, 29 कितना हो गया? 30। तो हमारे इस हाथ में 30 हड्डी कौन कौन? तो ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजस,
30 इसमें और 30 होगा इसमें, तो 30 कितना हो गया 60। 60 हम लोग समझ लिए। तो हमारे दरअसल दोनों हाथ में 60 हड्डी होते हैं। अब हम समझते हैं उस पैर के बारे में। तो दरअसल समझिए उस हमारे पैर में कितनी हड्डी होती है। तो दरअसल हमारे पैर में भी 60 हड्डी होती है। 30 इस पैर में, 30 इस पैर में। दरअसल हमारा पैर में कितनी हड्डी होती है, 60 हड्डी होते हैं। पैर को हड्डी को समझने से पहले हम 1 मिनट आपको समझते हैं। दरअसल एक छोटा जो बच्चा होता है ना, उस छोटा बच्चा में कितना हड्डी होती है। दरअसल हमारे छोटे बच्चे में 300 प्लस हड्डी होती है। एक जो छोटा बच्चा होता है, इधर आप एक फिगर देखते होइएगा, इस छोटे बच्चा में 300 प्लस हड्डी होती है। और एक वयस्क मनुष्य जो दरअसल 18 प्लस हो जाता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसमें कम से कम 206 हड्डी होती है। दरअसल आप एक डायग्राम समझिए, आप ये मत समझिए ये व्यक्ति बहुत ही मोटा है। मोटा होने के माध्यम से ये नहीं, उस व्यक्ति के शरीर में हड्डी भी ज्यादा हो जाएगा। मोटा व्यक्ति के शरीर में मांस ज्यादा होता है, न कि हड्डी ज्यादा होता है। हड्डी 206 ही रहेगा। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है और छोटे बच्चों के शरीर में 300 प्लस हड्डी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटे बच्चे में 300 हड्डी होती है, लेकिन जब उसका मम्मी मालिश करता है, तेल उसका मालिश करता है, तो धीरे धीरे हड्डी जुटते बड़ा होते होते 206 हड्डी पे जाकर वो फुल स्टॉप मार देता है और 206 हड्डी ही होता है। 206 हड्डी से घटता नहीं। अगर 206 हड्डी से घट गया तो फिर आपको हड्डी टूट गया है। तो 206 हड्डी दरअसल होता है। तो आप ये समझ लिया बच्चा में कितनी हड्डी होती है, अब वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है। अब हम समझते हैं हमारे पैर की हड्डी। तो पैर में दरअसल पैर की जो हमारे पैर में होता है दरअसल 60 हड्डी, उस 60 हड्डी को एक एक करके समझते हैं। दरअसल एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है। उस हमारे पैर के डायग्राम में ना 60 हड्डी कहाँ कहाँ होता है उसको समझिए। दरअसल एक पैर में होता है 30 हड्डी और दूसरे पैर में होता है 30 हड्डी। किस हड्डी का नाम क्या है, इसको आप डायग्राम समझिए। दरअसल जो हमारे जांग का जो हड्डी होता है उसे हम लोग लेग पीस कहते हैं। चिकन का जो लेग पीस होता है ना, उसी प्रकार हमारा जो शरीर का एक हड्डी होता है वो खोखला हड्डी होता है, उसका नाम क्या है, उस हड्डी का नाम है फीमर। उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर। तो उस और हमारा शरीर का ना सबसे बड़ा हड्डी वही होता है, फीमर। उस फीमर हड्डी का नाम क्या है, उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर। जो हमारे लेग पीस है, थाई है, थाई जांग है, जांग, उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर। और फिर उसके नीचे है एक है क्यों, एक उसका नाम क्या है, उसका नाम है घुटना। घुटना पे एक हड्डी है, उसका नाम क्या, उसका नाम है दरअसल पटेला। उस हड्डी का नाम क्या है, पटेला। ऊपर हो गया फीवर, नीचे हो गया पटेला। अब पटेला के नीचे 2 हड्डी होती है, एक होता है फिबुला, दूसरा होता है टिबिया। पटेला के नीचे कितनी हड्डी, 2, फिबुला और फिबुला और होता है टिबिया, 2 हड्डी हो गया। अब फिर उससे नीचे एरी का पास होता है 7 हड्डी, जिससे हम लोग कहते हैं टार्सल। उसे हम क्या कहते हैं, टार्सल कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि दरअसल यहाँ 7 क्यों, हमारा हाथ में ना कार्पल में कितना होता था, 8 हड्डी, लेकिन यहाँ टार्सल में होता है 7 हड्डी। क्यों, एक यहाँ कहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया केहुने में, एक हो गया हमारा केहुना ने ठेहुना में हो गया। उस ठेहुना हड्डी का नाम क्या, उस ठेहुना हड्डी का नाम है पटेला। क्योंकि हमारे उस हाथ में ना केहुने में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पैर के इस ठेहुना में है, उस हड्डी का नाम क्या है, पटेला। तो एक हड्डी ऊपर बढ़ गया, इसीलिए यहाँ टार्सल में सिर्फ 7 हड्डी ही मिलेगा। फिर उससे नीचे टार्सल के नीचे क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल। टार्सल के नीचे क्या है, मेटाटार्सल। उस मेटाटार्सल में कितना हड्डी हो जाएगा, 5 हड्डी हो जाएगा। फिर उससे नीचे हो जाएगा उंगली में फ्लेंजस, उस फ्लेंजस में 14 हड्डी हो गया। तो कुल कितना हो गया, 30 हड्डी। 30 उस पैर में, 30 उस पैर में, 30 कितना हो गया, 60 हड्डी। तो 60 पैर में और 60 हमारे हाथ में, 60 120 हड्डी। 120 हम एक एक करके समझ लिए। अब बच गया 6 हड्डी जो उपांग कंकाल के अंतर्गत होता है। तो 6 हड्डी में देखिए, दरअसल ये आप हमारा शोल्डर का डायग्राम है। उस शोल्डर हड्डी, उस शोल्डर में ना दरअसल 4 हड्डी होती है। कौन कौन, तो दरअसल होता है ये स्कैपुला और होता है कैल्विक। स्कैपुला और कैल्विक, ये डायग्राम आप देखिए स्कैपुला का है और ये है कैल्विक का। किसका, कैल्विक का। तो एक कैल्विक एक स्कैपुला इस केहुना में है और एक कैल्विक और एक स्कैपुला इस शोल्डर में होगा। तो दरअसल शोल्डर में कितने, कुल 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर। कैल्विक क्या होता है, जो हम लोग कॉलर पहनते हैं ना, कॉलर शर्ट का जो कॉलर होता है, उस कॉलर का के पास एक हड्डी होता है, उसी का नाम क्या है, कैल्विक। और ये जो हमारा पीठ के जो पीछे में होता है उसका नाम क्या है, स्कैपुला। क्या नाम है, स्कैपुला। तो नहीं कितना व्यक्ति जो दुबला पतला होता है, हाथ को पीछे करता है तो पीछे जैसे लगता है कि इतना ऊपर की तरह उग जाता है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम स्कैपुला। स्कैपुला हो गया ट्यूबर, स्कैपुला हो गया कैल्विक हो गया, स्कैपुला हो गया कैल्विक हो गया। कितना हो गया, 2 कैल्विक 2 स्कैपुला, 2 2 4 हो गया। अब बचा 2, वो 2 आता है हमारा कमर हड्डी, उसका नाम क्या है, पेल्विक हड्डी। क्या होता है, पेल्विक हड्डी। तो 2 हो गया हमारा कमर हड्डी, एक डायग्राम देख लीजिए, उस हड्डी का नाम क्या है, पेल्विक हड्डी। तो कितना हो गया, 4, 2 इधर और 4 इधर, 6 हड्डी, 126 हड्डी। अब 126 हड्डी को हम एक एक करके समझते हैं, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। दरअसल देखिए हमारे हाथों में होता है 30 हड्डी। कौन कौन होता है, तो दरअसल देखिए, दरअसल होता है ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजस। 30 हड्डी उसमें, 30 हड्डी उसमें, 30 30 60 हो गया। अब हमारे पैरों में होता है, जो हमारे पैरों में होता है 30 हड्डी। कौन कौन होता है, तो फ्यूमर होता है, पटेला होता है, फिबुला होता है, टिबिया होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है और फ्लेंजस होता है। तो कितना हो गया, 30 हड्डी, 30 30 60 हड्डी। तो 60 हड्डी हो गया हमारे पैर में, 60 हड्डी हो गया हमारे हाथ में, 60 60 120 हो गया।
अब शोल्डर के पास 4 हड्डी होती है, कौन कौन होता है? तो कॉलर के पास जो होता है उसका नाम है कैल्विक, जो पीछे जो उग जाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्कैपुला, और कमर को होता है 2 हड्डी, उसका नाम क्या है? पैल्विक हड्डी। तो 4 2 6 120, 6 कितना हो जाएगा? 126 हड्डी। वो ऐसा हड्डी है जो फ्रीली मूव होते रहते हैं। तो चलिए अब हम ना उपांग कंकाल को पूरे एक एक करके समझ लिए। अब हम समझते हैं जैसे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होता था, जो 29 होता था हमारे सर में, और 26 होता था हमारे कहाँ? 26 होता था हमारे रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में, और 25 होता था हमारे सीना में। तो अब हम सबसे पहले उस मेरुदंड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मेरुदंड के बारे में। तो मेरुदंड में 26 हड्डी कहाँ कहाँ होता है? एक आप बहुत ही अच्छा सा डायग्राम से समझिए। दरअसल ये मेरुदंड न बच्चों में होता है 33 हड्डी। बच्चों में कितना होता है? 33 हड्डी। और व्यस्क में होता है सिर्फ 26। व्यस्क में कितना होता है? 26 हड्डी। तो दरअसल समझिए, ये हम पहले एक बच्चों वाला का डायग्राम बताते हैं, फिर हम व्यस्क वाला बताएंगे। तो बच्चों में ये जो डायग्राम है इसमें कुल 33 हड्डी है। देखिए ऊपर का जो 7 हड्डी है उसका नाम क्या? उसका नाम है करभिकल। इसका नाम क्या है? करभिकल है। करभिकल में 7 हड्डी। उस करभिकल के नीचे है उसका नाम है थोरैक्सिक में कितना हड्डी होते हैं? 12 हड्डी। फिर उसके नीचे जो 5 हड्डी होते हैं उसका नाम है लुम्बर। उसका नाम क्या है? ल्यूम्बर में होता है 5 हड्डी। फिर उससे नीचे जो होता है उसका नाम है सैक्रम। उसका नाम क्या है? सैक्रम। उस सैक्रम में होता है 5 हड्डी। फिर उसके नीचे जो 4 हड्डी है उसका क्या है? कोकिस में होता है 4 हड्डी। तो दरअसल देखिए हमारे उस बच्चों में ना कुल 33 हड्डी होती है मेरुदंड में। लेकिन अगर मान लो आप वयस्क व्यक्ति को देखिएगा तो वयस्क व्यक्ति में ये नीचे वाला जो होता है 5 हड्डी और 4 हड्डी, ये 5 और 4 क्या होता है? आपस में ना बड़ा होने के बाद ये आपस में हड्डी धीरे धीरे मर्ज हो जाता है, आपस में मिल जाता है। ये 5 और 4 धीरे धीरे गायब हो जाता है, मतलब ये दोनों हड्डी इसी वाला हड्डी में मिल जाता है। तो ये दरअसल समझिए ये वयस्क है। वयस्क में ना दरअसल 26 हड्डी ही होती है। 7 हो गया करभिकल, 12 हो गया थोरैकिक, 5 हो गया ल्यूम्बर। तो दरअसल ये 26 हड्डी ही होते हैं। अब बच्चों में मतलब 33 होता था, तो बच्चों में 33, और ये व्यस्क में हो गया कुल 26 हड्डी जो हमारे मेरुदंड में होता है। और उस मेरुदंड के अंदर में होता है मेरुरज्जु। क्या आता है? मेरुरज्जु, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। क्योंकि ये सेकेंड ब्रेन क्या करता है? ये सेकेंड ब्रेन ना दरअसल हमारे अचानक आने वाली घटना पर नियंत्रण करता है। जैसे हिचकी आना, छींक आना, आंख के पलक को झपकाना, ये सब अचानक आने वाली घटना कौन नियंत्रण करता है? यही मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड दरअसल मेरुदंड के भीतर होता है। मेरुदंड के भीतर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो चलिए आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लिए। दरअसल हम लोग मेरुदंड में 26 हड्डी के बारे में समझ लिए। जो हमारे जो कपाल है, कपाल, उस कपाल में होता है 8 हड्डी। कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8। कपाल में हो गया 8। और फेस में हो गया 14 हड्डी। फेस में कितनी हड्डी? 14 हड्डी। और कान में हो गया 6 हड्डी। एक कान में 3 हड्डी है, दूसरा कान में 3 हड्डी। तो 3 3 कितना हो गया? 6। और 14 हो गया हमारे फेस में। तो 14 6, 14 6 कितना हो गया? 14 6 दरअसल हो गया 20। और 14 6 कितना हो गया? 20। और 8 कहाँ हो गया? 8 होता है हमारे उस ब्रेन में। तो 20 8 कितना हो गया? 20 8 हो गया 28। और एक होता है हमारे उस गर्दन के क्षेत्र के पास जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। तो 20 28 से कितना हो गया? 29। तो दरअसल ये समझिए एक ही हमारा क्या है? कपाल है। कपाल, उस कपाल में जो ब्रेन को ना क्या करता है? ब्रेन को रक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसमें कुल 8 हड्डी होते हैं। उस 8 हड्डी को दरअसल आप यहाँ देख लीजिए, एक एक करके नाम लिखा हुआ है। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब ये इतना जरूरी नहीं उसका नाम, लेकिन आप समझ लीजिए जो हमारे कपाल होता है उस कपाल में कुल 8 हड्डी होते हैं। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है, जो हमारे ब्रेन को ना रक्षा करता है। ब्रेन को रक्षा करने में यही 8 हड्डी का मदद करता है। ये हमारे ब्रेन ये हमारे कपाल के 8 हड्डी होती हैं। अब जो आगे नेक्स्ट है वो है फेस। फेस में दरअसल 14 हड्डी होती है। फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। वो आप एक अच्छा सा डायग्राम है, वो आप इसको चाहिए तो आप देख लीजिए। हमारे वो फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होते हैं। तो कपाल में हो गया दरअसल 8 हड्डी, फेस में हो गया 14 हड्डी। तो 14 8 कितना हो गया? 14 8 हो गया दरअसल 22। 14 8 कितना हो गया? 14 8 हो गया 22। तो 8 हो गया हमारे कपाल में, 14 हो गया 22, 14 हो गया हमारे फेस में। तो 14 8 कितना हो गया? 14 8 हो गया 22। कितना हो गया? 22 हो गया। अब समझते हैं कान में। तो कान में हमारा 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, उस कान में होता है। 3 3 6। तो 22 6 कितना हो गया? 22 6 दरअसल हो गया 28। 22 6 कितना हो गया? 28 हो गया है। 22 6 28 हो गया। तो दरअसल समझ लीजिए इधर और इधर 22 6 कितना हो गया? 28 हो गया। 3 इस कान में, 3 इस कान में, ये तीनों कान के हड्डी का नाम है। और दरअसल सबसे छोटा हड्डी कान में ही होता है। तो 22 हो गया 28। और एक बचा, एक जो हमारे होता है जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड जुड़ा होता है ना गर्दन के पास, एक हड्डी वहां होता है। तो कितना हो गया? 29 हड्डी। तो इसको हम समझ लिए। दरअसल ये हमारे
ये क्या था, ब्रेन था, ब्रेन। 10 हमारा सिर था, उस सिर में कुल 29 हड्डी को हम एक कर समझ लिए। कपाल में 8 हड्डी, फेस में 14 हड्डी, कान में हो गया 6 हड्डी, तो कितना हो गया 29 हड्डी। अब हम समझते हैं सीना में, तो सीना में होता है 10 में 25 हड्डी। सीना में कितना हड्डी होता है, 25 हड्डी। 24 हड्डी को हम लोग पसली कहते हैं। 24 हड्डी क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। दरअसल समझिए, आप जो एक्सरे बचपन में देखिए, आप सीना का जो एक्सरे करते होगा, तो 12 हड्डी इधर, 12 हड्डी इधर, तो 12 इधर, 12 इधर, इस 12 को हम लोग क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। जो थोड़ा मतलब स्ट्रांग होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ना लीवर, किडनी, फेफड़ा सबको रक्षा करता है। क्योंकि आप लोग ना गांव घर में देखते हुए, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गांव घर में लोग क्या कहता है, तुम्हारे हड्डी के साथ पसली को भी तोड़ देंगे। गांव घर में कोई बुजुर्ग ऐसे बोलता है, उसको मारते मारते हड्डी पसली तोड़ देंगे, मतलब हड्डी के साथ साथ पसली को भी तोड़ देंगे। तो मतलब हड्डी और पसली दोनों एक ही होता है। तो दरअसल समझिए, ये पसली ना हमारे सीना में होता है, जो हमारे छोटे छोटे अंगों को रक्षा करता है। तो पसली कितना होता है, 24, 12 इधर, 12 इधर, तो 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। और एक हड्डी ना इस बीच में रहता है, एक हड्डी उस बीच में रहता है, दोनों जो 24 पसली को आपस में ज्वाइंट करके रखता है, उस ज्वाइंट करके रखता है। तो कितना हो गया, 24 से 25। तो हमारे सीना में पूछेगा हमारे चेस्ट में कितनी हड्डी, तो चेस्ट में 25 हड्डी, और पसली में कितनी हड्डी, तो पसली में 24 हड्डी। 24 से कितना हो गया, 25 हो गया। और हमारे मेरुदंड में हो गया 26 हड्डी, और हमारे सिर में हो गया 29 हड्डी, कुल मिलाकर हो गया 80 हड्डी। और 126 हड्डी था हमारा उपांश, 126 80 कितना हो गया, 206 हड्डी। तो आज हम 206 हड्डी के बारे में एक एक करके समझ लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।